तो डी डब्ल्यू वैल्यू माइनस ऑफ पी डी भी होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो क्यू ऑफ सिस्टम क्या हो गया, प्लस ऑफ पी डेल बी, ओके, ये चीज आ गया, समझ रहे हैं। तो क्यू ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाता है, माइनस क्यू सिस्टम, तो फिर ये वाला जाएगा माइनस ऑफ पी डेल बी। अब यहाँ पुट कर देंगे माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ पी बी टू माइनस बी वन बाई टी, तो ये आ गया क्यू ऑफ डेल एस ऑफ सराउंडिंग, ठीक है ना, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। बच्चों यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब एक बात मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस इन जनरल, बट अगर रिवर्सिबली कराएंगे तो जाके दोनों का सेम रहेगा, माइनस साइन का वो लगा देंगे। एक बात और सुने लास्ट में, फॉर फ्री एक्सपांसन, फ्री एक्सपांसन, फ्री एक्सपांसन में एक्सटर्नल प्रेशर हम क्या लेके चलते हैं बच्चों, जीरो। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो तो वर्क डन क्या होगा, जीरो, ठीक ना। और डेल भी का वैल्यू क्या होगा, सॉरी डेल यू क्या होगा, जीरो। क्यू का वैल्यू क्या होगा, जीरो। ये सारा कुछ जीरो है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे था वॉल्यूम V1 पे, तो सिस्टम का वॉल्यूम क्या होगा, V2 गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर टेंड्स टू जीरो, फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये होता है। तो जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है ना, तो वर्क डन जीरो हो जाता है, यहाँ भी वर्क डन जीरो है। लेकिन बात ये है कि भाई वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल के लिए स्पेस बढ़ेगा, तो रैंडम मोशन बढ़ेगा, है ना। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगा, तो सीधी बात है एंट्रोपी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, समझ गए। तो अब यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लगा देंगे हम एंट्रोपी वाला, कौन सा, कि डेल्टा एस, ठीक ना, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ, मतलब एन आर एल एन V2 बाई V1। इस तरीके से जाके हम कैलकुलेट कर लेंगे, समझ रहे बात। ऐसे जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये कैसे निकाले, क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ बढ़ रहा है, जनरल फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, तो उसके हिसाब से हमारा ये कंडीशन आ गया, समझ रहे बच्चों। और यहाँ पे डेल्टा एस ऑफ जो सराउंडिंग है इसका जीरो होगा, क्योंकि सराउंडिंग का जीरो क्यों, क्योंकि हीट एक्सचेंज क्या है, जीरो। अगर हीट एक्सचेंज जीरो है तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि सराउंडिंग का एंट्रोपी निकालने का की फॉर्मूला हमारे पास है कि डेल एस ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाई टी, और ये अगर जीरो तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। यहां से हम क्या लिखेंगे कि डेल एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल एस क्या आपका सिस्टम, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया, ओके। आज मैं सारा नोट्स भी आपको भेज दूंगा। सॉरी यार थोड़ा डिले हो गया, कल मैं सेंड नहीं कर पाया, एक्चुअली कल मैं उधर बिजी था बहुत, ठीक ना। चलो, तो ये हो गया फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पूछने की आदत है, क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको या नहीं आया, समझ में आ गया बच्चों, बता दो जरा, ठीक है। आप बोलते ना सर समझ में आ गया, तो मेरे अंदर एक एनर्जी आता है। अभी एक्चुअली आवाज निकल नहीं रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोलूं, क्लास डिस्टर्ब ना हो आपका। नेक्स्ट प्रोसेस हम ले रहे हैं आइसोकोरिक। आप भी डिराइव करो खुद से आइसोकोरिक प्रोसेस, मैं भी करता हूं, आप भी करो, बिना देखे करो आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अब आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर हम आ गए, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो बच्चों, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होगा आपका, वेरिएबल, ठीक है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कि डेल एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन और प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तुम खुद भी डिराइव करो, खुद से करो। तो ये वाला याद आएगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इक्वल टू एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन, टी टू बाई टी वन, ठीक है, समझ गए। तो डेल एस ऑफ सिस्टम आ गया। मेरी आवाज थोड़ा आज खराब है, आपको समझ में आ रहा है, मैं बहुत तेज बोल रहा फिर भी आवाज नहीं निकल रहा है यार। वो मैंने कल कोल्ड ड्रिंक पी लिया था यार, मैं थोड़ा मतलब वो मैं ध्यान नहीं देता हूँ यार, कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से ऐसा हो गया।
नहीं 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 नहीं, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल फिनिश हो गया यहाँ पे, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हम लेके चल रहे हैं अब। आइसोथर्मल खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर टेम्परेचर वेरिएबल, सारा कुछ बता दिया यहाँ पे। अब ये सिस्टम का डेल्टा एस आ गया, एनसीबीएलएन T2/T1। ओके, इसके बाद अगर आप निकालते हैं ये चीज, आप याद रखना, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप याद रखेंगे फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, सिस्टम का रिवर्सिबली निकालो या इरिवर्सिबली निकालो, बेटा फॉर्मूला यही लगेगा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम के लिए। बट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल एस सराउंडिंग। तो यहां से हो जाएगा डेल एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ एनसीबी एल एन T2/T1, that is NCB ln T1/T2, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गया, समझ गए? ये समझ गए बाबू तुम लोगों समझ में आ गया? गिव मी आंसर प्लीज। इसके बाद अब देखिए, ये मैंने यहां तक आपको बता दिया। अब आते हैं फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में पहले हम लगाएंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। वर्क डन 0 है तो क्यू अब ये कहां लगा रहे हैं, ये सिस्टम पे लगा रहे हैं। क्यू ऑफ सिस्टम इक्वल टू क्या हो गया, एनसीबी T2 माइनस T1, ठीक है। अब क्यू ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस एनसीबी T2 माइनस T1। अब यहां से लगा दो डेल एस ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू माइनस ऑफ एनसीबी T2 माइनस T1 और बाय T। दिस इज फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, एंड दिस इज व्हाट, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये निकल गया, ऐसे हम लोग निकालते हैं बच्चों। इस तरीके से यहाँ पे केस है, कंडीशन है, ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद हम बात करने जा रहे हैं बच्चों आइसोबैरिक प्रोसेस का। आइसोबैरिक प्रोसेस का आप डिराइव करके बताओ तो जल्दी से, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको, जिसका भी आंसर आज बताना। आंसर लाओ और बताओ जल्दी से आ जाए तो। किसी ने बच्चे ने डिराइव किया क्या? किसी नादान परिंदे ने आंसर लाया? ओ नादान परिंदे आंसर ले आ।
आंसर आया बाबू या मैं डिराइव करूं? मैं कर दूं? मैं करता हूं फिर। आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। टेम्परेचर वॉल्यूम वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सीधा सा कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, ठीक है, एनसीपी ln T2 बाई T1। ये वाला लगा सकते हैं आप केस, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं एनसीबी ln, ठीक है, T2 बाई T1 और प्लस n आर ln V2 बाई V1। दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये तो सिस्टम के लिए हो गया, आप रिवर्सिबली जैसे भी निकालो। अगर हम बात करें फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इक्वल टू माइनस ऑफ एनसीबी ln T2 बाय एनसीपी ln T2 बाय T1 माइनस ऑफ एनसीपी ln T2 बाय T1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना कौन सा? ये वाला इक्वेशन ले लेंगे, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, इसमें हमें निकालना पड़ेगा पहले क्यू ऑफ सिस्टम। तो उसके लिए हम करेंगे फ्लॉट का यूज। क्यू इक्वल टू क्या होता है? डेल एच तो एनसीपी T2 माइनस T1। ये आ गया सिस्टम का। सराउंडिंग का क्या हो जाएगा? माइनस क्यू ऑफ, सेकेंड फॉर्मूला कैसे यूज करें? कौन सा सेकेंड फॉर्मूला बाबू? ये वाला, ये वाला। सिद्धि, आप इस फॉर्मूले का बात कर रहे हो? सिद्धि, आप किस फॉर्मूले का बात कर रहे हो बाबू, एक बार बता दो। एक, नहीं 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 यार, यहाँ टेम्परेचर वॉल्यूम तो वेरिएबल है ना, तो ये और ये दोनों एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होगा, ये नहीं होगा, दोनों होगा। एनसीपी, किसी भी आइडियल गैस के लिए सीपीसी भी तो दोनों डिफाइन होता है ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सीपी डिफाइन है। आंसर दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है, आखिर ये तो जनरल फॉर्मूला जो हमने पढ़ाया था, ये तो दोनों वैलिड है ना। वॉल्यूम वाला कांस्टेंट है, ये टर्म जीरो, प्रेशर कांस्टेंट है, ये टर्म जीरो, ये बचा। लेकिन ये भी तो फॉर्मूला है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर तो वेरिएबल है। ठीक ना, ये बात याद रखना। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं क्यू ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू माइनस क्यू ऑफ सिस्टम। तो ये आ गया माइनस ऑफ एनसीपी T2 माइनस T1। अब इसके बाद लिखेंगे डेल एच सराउंडिंग इक्वल टू माइनस एनसीपी T2 माइनस T1 बाय,
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फिनिश कर लिए किसका, आइसोबैरिक प्रोसेस का भी। ठीक है, लास्ट एक प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, हाँ अनुज बोलो। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल गया भाई कि डेल्टा एस क्या होगा, जीरो, है ना। अब प्रूफ करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात कि क्यू एक्सचेंज क्या है आपका, जीरो, एक्सचेंज ऑफ क्यू इक्वल टू जीरो। प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या है आपका, वेरिएबल। मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार समझाता हूं कि देखिए आइसोएंट्रोपिक ये क्यों है। तो आपको हमने बताया ना कि जब एक्सपांशन होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज, और वॉल्यूम इंक्रीज। और जब कॉम्प्रेशन होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज बट टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, और आपको पता होगा कि टेम्परेचर बढ़ने पे डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज होता है, वॉल्यूम बढ़ने पे भी डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ देखो, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो रैंडमनेस बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ टेम्परेचर के कम होने की वजह से रैंडमनेस कम हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट जीरो हो जाता है। यहाँ भी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो डिसऑर्डरनेस कम हो गया, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, इसलिए नेट चेंज हो जाता है जीरो। अब मैं प्रूफ करके बताता हूँ बाबू। देखिए, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे आप कि डेल एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्या, एन सी बी एल एन T2/T1 और प्लस NR/LN V2/V1। ओके, ये हमने कर दिया। अब आपको पता है ना कि T V2 गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो T1 V1 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा -1। ठीक है, समझ रहे। तो अब बात यह है कि यहां से हम लिख सकते हैं इस तरीके से T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 टू द पावर गामा -1। तो बच्चों T2/T1 के पोजीशन पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो हालांकि। ठीक है, जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या कंडीशन होगा वो देखिए, हो जाएगा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एनसीबी एलएन V1/V2 टू द पावर गामा -1 और प्लस NR/LN V2/V1। ये देखिए log m टू द पावर n, ये बाहर जाएगा, क्या सो ये गामा -1 इंटू NCV ln V1/V2 माइनस ऑफ NR/LN। देखो यहाँ था V2/V1, इसको रिवर्स कर दी इसलिए साइन यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। अब देखिए गामा -1 इंटू n, और CB का वैल्यू क्या होता है, R/गामा -1 इंटू LN V1/V2 माइनस NR/LN V1/V2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब बचा यहाँ इधर से NR/LN V1/V2 और माइनस ऑफ NR/LN V1/V2। ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर दिए, क्या आ गया, जीरो। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम जो है क्या हो गया आपका, जीरो। ठीक, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम जीरो। तो यहाँ से डेल्टा एस ऑफ जो सराउंडिंग है, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग फोर, अगर बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस का तो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो डेल्टा एस जो यूनिवर्स का है वो भी क्या आपका, जीरो। ठीक है, समझ गए। इसीलिए बच्चों हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए लिखिएगा एडियाबेटिक प्रोसेस
Adiabatic process is known as isoentropic process. Adiabatic process is known as isoentropic process. Okay, and उसके बाद for irreversible process. ठीक, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस. बच्चा, मेरे प्यारे, मेरे क्या मैं बोलूं तुम लोगों को, मेरे सबसे लाइफ के इंपॉर्टेंट लोग, मेरे स्टूडेंट. ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, क्यू ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 0. तो यहाँ क्यू ऑफ सराउंडिंग भी क्या आ गया, 0. तो जो इसका डेल्टा एस है ना, सराउंडिंग का, वो 0 है. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरी बातें एक एक करके बता दिया. अब एंड में मैं बात करने जा रहा हूं बस फ्री एक्सपांसन का. फ्री एक्सपांसन केस हम लोग इस दो में ही बात करते हैं, मिल आइसोथर्मल में और एडियाबेटिक में. देखा गया है कि इससे क्वेश्चन पूछ देता है. ठीक है ना, तो इस वजह से आपको ये कंडीशन में बता रहा हूं. ओके, तो कंडीशन आप ध्यान रखें. तो फ्री एक्सपांसन में आप जाइएगा तो क्या करिएगा, जैसे पहले मैंने आपको बताया है, बस उसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. समझ रहे बात. तो ये सारा सिचुएशन, सारा क्राइटेरिया, एक एक बात हमने आपको बता दिया. उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा. ओके बच्चों, समझ रहे बच्चों मेरे नादान परिंदों. अब ये फ्री एक्सपांसन वाला जो केस है ना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. फ्री एक्सपांसन में क्या आपका, फ्री एक्सपांसन मतलब फ्रीली ऐसे ऊपर जा रहा है, कोई प्रेशर इस पे एग्जर्ट नहीं हो रहा है, ऊपर का प्रेशर टेंस टू 0. ठीक है, समझ गए. तो यहां से हो जाता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम 0, नहीं, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जो हो जाएगा आपका वो 0, एंड डेल्टा एस ऑफ जो सिस्टम है ये जाएगा एन सी बी एल एन V2 बाई V1. कि फ्री एक्सपांसन जब होगा ना तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा, जैसा नॉर्मल मेंटेन रहता है. ठीक ना, तो यहां से आ गया डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू, ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया. जो भी बात था यहां तक, सारा बात एक एक बात बता दिए. उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे. ठीक है, सराउंडिंग का 0 क्यों, क्योंकि सराउंडिंग का तो हम ऐसे निकालते हैं ना, क्यू ऑफ सराउंडिंग बाय टी. हीट एक्सचेंज तो नहीं हो रहा ना, फ्री एक्सपांसन हो रहा है. कोई हीट का ना अब्सॉर्ब कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, मतलब रिलीज कर रहा है. तो सराउंडिंग में हीट तो जा ही नहीं रहा ना, तो ये हीट 0 की वजह से डेल एस सराउंडिंग क्या आ जाता है, 0. क्योंकि नेट सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से हम लोग सिस्टम का एंट्रोपी चेंज मेजर कर पा रहे हैं. क्योंकि प्रैक्टिकली आप अगर सोचें, एंट्रोपी है क्या, रैंडमनेस का बढ़ना, डिसऑर्डरनेस का बढ़ना. ठीक है, हाँ, फ्री एक्सपांसन का ही बात कर रहा हूं. फ्री एक्सपांसन में भी हीट का एक्सचेंज तो नहीं हो रहा ना, और आपको पता है ना कि सराउंडिंग बहुत बड़ा है, उसमें जो वॉल्यूम का चेंज होगा वो निग्लिजिबल होगा, मैंने पहले बताया ना. तो इस वजह से 0 हो रहा है, और कोई रीजन नहीं है. ठीक, अब अभी मैं कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं, इस प्रॉब्लम को आप लेक्चर के बाद सॉल्व करिएगा. और आज आपको सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा 2 बजे तक, कंफर्म. ठीक है, 2 बजे तक पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आज हमें कोई काम नहीं है, आज हमें बस सॉल्यूशन अपलोड करना है लेक्चर के बाद. ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपांडेड 1 मोल of an
ideal gas is expanded isothermally at 300 Kelvin. Okay, from 10 atm to 1 atm. From 10 atm to 1 atm. Calculate del S of system, del S of surrounding, and del S of universe. If process carry out, if process carry out, reversible, irreversible, and free expansion. बच्चों, मैं सॉल्व करूंगा, मुझे मन है सॉल्व करने का यार. मैं करूं कि तुम करोगे? मैं कर दूं क्या अभी? 1 मिनट लगेगा सॉल्व करने में. बोलो जल्दी. कर दूं? देखो क्या बोल रहा है. 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली. तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन. प्रेशर 1 कितना है? 10 एटीएम. P2 कितना है? 1 एटीएम. ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला. डेल्टा सब सिस्टम NCBT2 माइनस T1, वो तो 0 हो गया. ये आ गया NRLN क्या आपका? P1/P2. ठीक है, N का वैल्यू कितना? 1. R का वैल्यू और LN P1 का वैल्यू कितना? 10 और ये कितना? 1. तो LN 10 को कन्वर्ट करो लॉग में. 2.303 इंटू लॉग ऑफ 10 इंटू R प्लस लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है? 1. क्या आ गया? 2.303 टाइम्स R. अब जूल में अगर चाहिए या जो भी चाहिए आपको, तो पुट कर दो 2.303. R का वैल्यू क्या आपका? 8.314. आ जाएगा आंसर, है ना? तो ये आ गया किसका? डेल्टा सब सिस्टम. अब अगर रिवर्सिबल वे में आप जाएंगे तो जो डेल एस सिस्टम का होता है वही उससे माइनस लगा तो डेल एस क्या निकल जाता है आपका? सराउंडिंग का. पता है ना? तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो. तो क्या हो गया? डेल एस सराउंडिंग. देखो कितना आसानी से निकल रहा है. आगे कैलकुलेट कर लोगे या मैं करूं? फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस तो यहाँ पहले क्यू निकाल लो फ्लॉट लगा के. एनसीबी ये तो सॉरी